जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और पावर पॉइंट की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एनिमेशन के बारे में। तो एनिमेशन में मैंने कल कुछ ऑप्शंस के बारे में बताया था, कुछ ऑप्शंस के बारे में आज की क्लास में समझना है। देखिए, मैंने आपको एनिमेशंस के बारे में बताया था कि एनिमेशंस का प्रयोग हम करते हैं जैसे कि किसी टॉपिक से संबंधित अगर मैंने जो है कोई प्रेजेंटेशन अगर बनाया है तो उस टॉपिक को हम कब प्रेजेंट कराना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए जो है हमको अपनी एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड पे एनिमेशन का प्रयोग करना होता है। अगर हम सारे टॉपिक में अगर हम वन बाय वन करके एनिमेशन इफेक्ट डाल देते हैं तो इससे फायदा क्या होता है कि हम वन बाय वन करके आसानी तरीके से मैटर को हम इंसर्ट करा के देख सकते हैं। मतलब कि पूरा मैटर हमारा एक बार इंसर्ट ना हो, एक एक करके वो मैटर हमारे सामने आवे। तो इसके लिए हमको पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर में एनिमेशन ऑप्शन का प्रयोग करना होता है। और एक चीज क्लियर करिएगा, एनिमेशन ऑप्शन तब तक नहीं हाईलाइट होगा जब तक कि आप डेटा को सिलेक्शन ना करें। अगर आप इसको सिलेक्शन करते हैं तो एनिमेशन ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे कि इसमें आपको किस प्रकार का डेटा बनाना है, तो जैसे कि एनिमेशन जो बनाने का ऑप्शन जो है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे होम टैब पे आकर के और यहाँ से इसकी लेआउट को हम यहाँ से ले लेते हैं कंपैरिजन वाला। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसको मैंने सिलेक्शन करके और इसकी केस को मैंने चेंज कर दी। इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ से शेप फिल पे आकर के कोई कलर भी हम दे देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में हमारा जो पहला आता है वो है हमारा हार्डवेयर। इसके बाद से आता है सॉफ्टवेयर। देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यहाँ पे अगर आपने टाइप कर लिया है तो इसके बारे में अगर आप पूरा डिटेल में लिखना चाहते हैं तो अगर आपको याद है तो टाइप करिए, और नहीं याद है तो आप क्रोम से यहाँ से क्या करिएगा, कॉपी पेस्ट करके और इस एनिमेशन को आप तैयार करिएगा। यहीं पे साइड में क्लिक करिएगा, यहाँ पे अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर ऐसे ले लीजिए। इस डेटा को हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देते हैं हार्डवेयर वाले ऑप्शन भी। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन में भी लेके आना है। यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे आपको ले लेना है सॉफ्टवेयर। बस यहाँ से मैंने सॉफ्टवेयर को भी कॉपी कर लिया। देखिए, इस तरीके से डेटा बनाने के बाद अगर हम शिफ्ट प्लस से 5 दबाते हैं तो पूरा पेज हमारे सामने आ जाता है ऐसे। ठीक है ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब जिसकी रिक्वायरमेंट आए उसके बारे में हम डिस्कस करके बताएं, तो इसके लिए हमको अलग अलग एनिमेशन लगाना होता है। जैसे कि बहुत ही सिंपल है, पहले तो आप इस तरीके से डेटा बना लीजिए। बनाने के बाद डिजाइन टैब पे आकर के कुछ कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आप इस वाले हेडिंग पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप चले आइएगा एनिमेशन टैब पे और यहाँ पे बहुत सारा एनिमेशन आपका दे रखा है। इसमें आप आ जाइएगा मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे, ऐसे बहुत सारा एनिमेशन आपको मिल जाएगा। अब इसको हम कैसे मूव कराना चाहते हैं, इसमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया ग्रो एंड टर्न, कुछ ऐसे आएगा देखिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारा स्पिनर है, कुछ इस तरीके से मूव करेगा। ओके करिए, इसको 1 नंबर दे देगा। दिख रहा है ना। 1 नंबर पे मैंने ये लगा दिया है, कौन सा, प्रेजेंटेशन में एनिमेशन। अब ये पहले नंबर पे ये आएगा, इसके बाद से हमारा सेकंड नंबर पे हार्डवेयर आना चाहिए। फिर हार्डवेयर को भी मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं एनिमेशन पे। अब हार्डवेयर कैसे मूव करते हुए आए, तो इसके लिए आप आ जाइएगा मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे।
अब यहाँ पे देखिए इसका भी आप अलग से दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया वीप करके ऐसे। इस पे आइए, इसको भी आने के बाद यहाँ पे आप वीप दे दीजिए। क्या चीज? ठीक है, इस पे भी क्लिक करिएगा। इस पे भी क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइए, जैसे इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं, इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शन दिया है, कोई भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना? कोई भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इसी का ही प्रयोग आप करिए, सारे का इस्तेमाल आप करके देख सकते हैं पूरा। ठीक है ना, ये सारे का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन दिया है। ठीक है ना, सबका अलग अलग इफेक्ट है। अब किस इफेक्ट को हम कहाँ पे लगाते हैं, ये आपको ध्यान से यहाँ पे समझना होता है। इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपका दे रखा है, इतना सारा दिया। स्पाइरल कुछ ऐसे मूव करते हुए आएगा, फिर ऐसे ही आप इस पे भी क्लिक करिएगा, फिर यहाँ पे आइएगा स्पाइरल, इसमें भी आप ले लीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा कि ये डेटा आपका एक बार में पूरा नहीं दिखाएगा। अब यहीं पे शिफ्ट प्लस F5 दबाइए, कुछ दिख रहा है? अब जैसे कि मान के चलिए कि आज की क्लास में कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में जानना है, तो राइट क्लिक करेंगे तो पहला हेडिंग आएगा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब इसके अंतर्गत आता है आपका हार्डवेयर, फिर राइट एरो दबाएंगे तो हार्डवेयर आ जाएगा। फिर इसके बाद से आता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अब हार्डवेयर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जैसे ही राइट एरो दबाएंगे तो हार्डवेयर का ऑप्शन आ जाएगा, देखिए। इसके बाद से सॉफ्टवेयर का ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या चीज? सेव करेंगे तो कभी भी आएगा, ऐसा थोड़ी ना कि आज ही भर आएगा। सेव करने पे डेटा नहीं दिखाएगा वो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए ऐसे ही आप इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, पूरा आप बना लीजिएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करिए, पुनः आप एक नया स्लाइड ले लीजिएगा। अब इसमें कि जैसे कि मान के चलिए कि हम इंसर्ट में आते हैं, और यहाँ पे इंसर्ट में नहीं, होम टैब पे आते हैं, और लेआउट भी मैं इसका चेंज करके यहाँ से ब्लैंक मैंने दे दिया। अब यहाँ पे इंसर्ट पे आते हैं, और यहाँ पे मैंने ले लिया टेक्स्ट बॉक्स, और इसको मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया अबाउट इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के बारे में एक एनिमेशन हमको लगा करके चेक करना है। बस ऐसे सिलेक्शन करिए, इसकी साइज को आप इंक्रीज कर दीजिएगा यहाँ से। इनपुट डिवाइस के बारे में इसको बोल्ड करिए, और भी फॉर्मेट टैब पे आकर के इसकी कुछ कलर दे दीजिएगा। यहाँ से मैंने यहाँ से कुछ कलर दे दिया। अब देखिए इनपुट डिवाइस के बारे में, चूंकि इनपुट डिवाइस में बहुत सारा डिवाइस आता है, जैसे कि आप इंसर्ट पे आइए और यहाँ पे आ जाइएगा, सबसे पहले कहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स पे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा। अब इसमें आता है आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड आता है, फिर इसको आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसकी साइज बड़ा कर देते हैं, इसको बढ़ा लीजिएगा। और भी क्या क्या आता है इनपुट डिवाइस में, बस इसी को कंट्रोल के साथ डी बटन दबा लीजिएगा, एक और ऐसे बंद करके आ जाएगा। इसके बाद से आपका माउस आता है, यहाँ पे माउस आप टाइप कर लीजिएगा, फिर कंट्रोल के साथ डी बटन दबा लीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पे क्या आता है, जॉयस्टिक आता है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब ये इतना मैंने डेटा बना दिया ना। अब जैसे कि मान के चले कि इस पे भी आप एनिमेशन का इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो पहले तो आप आ जाइएगा यहाँ पे डिजाइन टैब पे, और आप अपने हिसाब से कोई भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था मैंने फॉर्मेटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप कुछ ट्रांजिशन देना चाहते हैं तो आप इसमें ट्रांजिशन भी दे सकते हैं, जो भी ट्रांजिशन आपको देना, यहाँ से ट्रांजिशन भी इस पे लग सकता है। देखिए मैं एक ट्रांजिशन आपका दे रहा हूँ, ये सर्टेन वाला ट्रांजिशन, कुछ ऐसे इंटरफेस में। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप चले आइए एनिमेशन टैब पे, और यहाँ से किस टाइप का एनिमेशन आप लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से किसी भी एनिमेशन पे आप चले आइए। जैसे कि मैंने ये ड्रॉप वाला ले लिया, कुछ ऐसे आएगा, देखिए। बस ओके करिए।
अब आप इस पॉइंट पे क्लिक करिए। अब इसको आप कैसे मूव कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे आकर के और इसका भी ये ले लीजिएगा बाउंस। जैसे हम प्रेजेंटेशन लगाते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं और उस पे एनिमेशन का इफेक्ट लगाते हैं तो नंबर सब पे देता जाता है। फिर आप इस पे क्लिक करिए। अब इसका भी कुछ अलग आप जो है एनिमेशन देना चाहते हैं, एनिमेशन वाले ऑप्शन पे आकर के आप इसका भी कुछ अलग से एनिमेशन आप दे सकते हैं। स्पिनर मैंने ले लिया, कुछ ऐसे आएगा मूव करते। फिर आप इस पे आ जाइएगा। अब यहाँ पे आने के बाद कुछ अलग इसका भी डिजाइन ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया एक्सपेंड वाला, कुछ ऐसे आएगा। अब देखिए इसमें प्लस पॉइंट ये रहता है कि जैसे ही शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो ये पूरा एक ही बार प्रेजेंट नहीं होगा। अब ये जैसे कि मान के चलिए कि आज की क्लास में हमको जानना है कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में, तो पहला हेडिंग आपका इनपुट डिवाइस आना चाहिए। तो राइट एरो दबाएंगे तो इनपुट डिवाइस आएगा, अबाउट इनपुट डिवाइस आएगा। अब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन सा डिवाइस आता है उस डिवाइसेस का नाम जानना है, तो फिर राइट एरो दबाएंगे तो पहला कीबोर्ड आएगा, इसके बाद से माउस आएगा, इसके बाद से जॉयस्टिक है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से वन बाय वन करके अगर आपको डेटा प्रेजेंट करना हो, इसके लिए एनिमेशन टैब का ज्यादा मात्रा में हम इस्तेमाल करते हैं। अब हो जाएगा। अब चलिए इसमें अगला जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिगर। देखिए ध्यान से। अब एक क्वेश्चन ये भी और बनता है कि सर मान के चलिए कि अगर हमको एनिमेशन लगाना हो तो हम लगा सकते हैं, लेकिन हटाना हो तो एनिमेशन हम हटाएंगे कैसे? समझ में आ रहा है ना? तो जब भी आपको एनिमेशन का इफेक्ट हटाना हो तो पहले तो उस शेप पे आप क्लिक करिए जिसमें आपने एनिमेशन लगाया है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एनिमेशन पेन, इसी पे क्लिक करिएगा। और देखिए यहाँ पे पूरा दिख रहा है, एक नंबर वाला हटाना, इस पे क्लिक करिए और यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए। 2 नंबर वाला हटाना, यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ऐसे बारी बारी से सबको आप हटा सकते हैं। देखिए साथ में भी हो जाएगा, कंट्रोल के साथ क्लिक करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब देखिए अब शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, सारा का सारा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एनिमेशन हटा दिया। क्लियर हुआ? अगर एक बार में करना चाहते हैं तो एक बार में भी हो जाएगा। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे डेटा को आप सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन हो गया पूरा, बस आप यहीं पे राइट क्लिक करके और यहाँ से रिमूव कर दीजिए, एक साथ पूरा हट जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? अब चलिए, अब इसी एनिमेशन वाले ऑप्शन में एक और भी ऑप्शन आपका दिया है, ट्रिगर वाला ऑप्शन। देखिए ट्रिगर ऑप्शन दिया है, ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ट्रिगर के माध्यम से आप जैसे कि ए से लेकर के जेड तक जो किड्स का वॉलपेपर वगैरह लगा करके, और आप चाहेंगे तो अल्फाबेटिकल का ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ऐसे आप बना सकते हैं। ये छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है ट्रिगर वाला ऑप्शन। इसको कैसे बनाना होगा, यहां से हम एक नया पेज ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ट्रिगर वाला ऑप्शन थोड़ा सा कठिन होगा, समझने की प्रयास करिएगा। यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले आप होम टैब पे आकर के और यहां से इसकी लेआउट ब्लैंक ले लेना। क्या लेना है? ब्लैंक ले लेना है। अब आप चले आइएगा सबसे पहले यहाँ पे क्रोम पे, और क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा किड्स गार्डन वॉलपेपर। ऐसे बहुत सारा वॉलपेपर आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत सारा वॉलपेपर आपको मिल जाएगा। पहले तो आप क्या करिएगा कि ज्यादा मात्रा में वॉलपेपर आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा वॉलपेपर आपका दे रखा है, अब किस टाइप का वॉलपेपर आपको यूज करना है। क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन बनाना है, किड्स वाला प्रेजेंटेशन आपको तैयार करना है, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से वन बाय वन करके पहले वॉलपेपर को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम कोई डाउनलोड करके बता रहे हैं आपको। सर जहाँ पे कंट्रोल के साथ दो तीन पिक्चर एक साथ नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं, कंट्रोल के साथ नहीं डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के लिए हम कंट्रोल का प्रयोग करते हैं।
हाँ, एक एक करके ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। एक मिनट। चलिए देखिए, यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया और इस वॉलपेपर को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। इस वॉलपेपर को पहले लैब में जाके यही काम करिएगा, क्योंकि डाउनलोड करेंगे तो टाइम लगेगा। एक फोल्डर बना लीजिएगा, फोल्डर बनाने के बाद तब इसको डाउनलोड करके आप रख लीजिएगा। जैसे एक फोल्डर बना लेते हैं किड्स वॉलपेपर के नाम से, ए से लेकर के जेड तक बनाना है, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पहले वॉलपेपर आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसे बहुत सारा इमेजेस मिलता जाएगा, इमेज आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा समझने के लिए। जेपीजी फाइल में होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। पिक 2। चलिए बस इतना पे हम बता दे रहे हैं, आप लोग लैब में जाके ट्राई करते रहिएगा, ठीक है? देखिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे आप पावर पॉइंट के स्लाइड पे आ जाइए। स्लाइड क्या होना चाहिए? ब्लैंक होना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी अकॉर्डिंग बनाना है। इसके बाद आपको आना है सबसे पहले डिजाइन टैब पे। किसके लिए? इस पेज की डिजाइनिंग करने के लिए। मैंने कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अगर हमको कोई वॉलपेपर वगैरह हमको लगाना हो तो इसके लिए डिजाइन टैब पे जाते हैं, और जो मैंने डाउनलोड किया था उसमें कहाँ मिलेगा? आपको आना है फॉर्मेट बैकग्राउंड पे, मैंने बताया था ना। इसमें आपको लेना होता है पिक्चर, इसमें आप फाइल पे आ जाइएगा। पिक्चर को आप सिलेक्शन कर दीजिए जहां पे आपने पिक्चर डाउनलोड करके रखा है। कहाँ पे रखा है मैंने? पिक्चर में। यहीं पे मैंने एक फोल्डर बनाया था किड्स वॉलपेपर। अब यहाँ से कि मैंने यही वाला वॉलपेपर इंसर्ट किया, ठीक है? फिर से आप यहाँ से एक और भी कंट्रोल एम से एक और आप नया स्लाइड ले लीजिए। फिर सेम कंडीशन, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आइएगा और पिक्चर वाले ऑप्शन पे आइएगा, और यहाँ से दूसरा वाला जो आपने डाउनलोड करके रखा है आप इसको भी आप यहाँ इंसर्ट करा दीजिए। 2 फिगर हो गया। पुनः कंट्रोल एम से एक नया फिगर ले लीजिए या नया नया स्लाइड ले लीजिए। फिर सेम कंडीशन, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आइए और यहाँ से पिक्चर पे आइए। देखिए सब पे अलग अलग इफेक्ट लगाएंगे और सब पे अलग अलग, मतलब अगर आप वॉलपेपर लगाएंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। अब एक ही पूरा लगा देंगे तो उतना बेहतर नहीं लगेगा। किड्स वॉलपेपर बनाने का मतलब थोड़ा सा अच्छे से बनाइए। यहाँ पे आप आ जाइएगा पिक्चर पे, और यहाँ से मैंने ये वाला ले लिया। चलिए इतना समझ जाएंगे तो आप जेड तक बना सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले स्लाइड पे हम आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले गूगल क्रोम पे, और यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा एप्पल इमेज। एप्पल इमेज, किसी भी एक इमेज को आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। पर इमेज पीएनजी होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। जेपीईजी रहेगा तो उसका बैकग्राउंड भी आएगा, बैकग्राउंड में नहीं होना चाहिए। इमेज आपका पीएनजी होना चाहिए। अभी मैं बता दे रहा हूँ, कल मैंने बताया था उसके बारे में। कहाँ मैंने बताया था वो? हाँ, रिमूव पीसी के बारे में। बस वहीं से रिमूव कर लीजिएगा, सबसे बेहतर होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, इसको अच्छे से बनाइएगा। एप्पल, अब देखिए ये जेपीईजी में है। अगर हम इसको इंसर्ट कराते हैं यहाँ पे तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ। आप सबसे पहले इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ पे आप पिक्चर पे आ जाइए, और मैंने डाउनलोड करके जो यहाँ पे रखा है देखिए इसकी वाइट बैकग्राउंड भी आता है, दिख रहा है ना? इमेज तो इंसर्ट हो जाएगा लेकिन इसकी वाइट बैकग्राउंड भी आता है। इसलिए बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप यहीं पे साइड में क्लिक करके और यहाँ पे लिख लीजिएगा रिमूव बीजी। बस इसको ओपन कर लीजिए। आप यहाँ पे पहले इमेज को सिलेक्शन करिएगा कि वो इमेज आपने कहाँ पे सेव करके रखा है।
तो यहाँ से आप इमेज अपलोड करिए। पहले कहाँ पे है, पिक्चर में ही है ना, बस इसको हम अपलोड कर लेते हैं। सर ऐसे ही मेरे में दो। दोबारा कर लेते हैं बस आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड होगा तो आप पावर पॉइंट के स्लाइड पे आ जाइएगा। अब यहाँ पे आपको आना है इंसर्ट पे, यहाँ पे आ जाना है पिक्चर पे। अब ये पिक्चर डाउनलोड में मिलेगा ना, यहाँ पे आप डाउनलोड वाले ऑप्शन में आ जाइएगा और ये सबसे टॉप में रखा हुआ है, इसको इंसर्ट करा लीजिए। कोई दिक्कत? अब इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, बस इसको साइड में कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर वैसे ही सेम प्रक्रिया आपको यहाँ पे करना है और यहाँ पे एक आपको इमेज ले लेना है, किसका, बाल, BALL। तो डायरेक्ट PhD में करेंगे तो डायरेक्ट PNG आता नहीं है, वैसे PNG ले लेंगे सबसे बेहतर होगा, एक बार ट्राई कर लीजिएगा। मतलब ये इमेज आपका PNG ही होना चाहिए, हमारे कहने का मतलब यही है। अगर PNG रहेगा तो इसको मूव करने में आसानी रहेगा। अगर PNG आ जाता है तो बढ़िया है, सर्च कर लीजिएगा। वैसे खोजने में टाइम लगेगा, आ तो जाएगा लेकिन खोजने में टाइम लगेगा। बस यहाँ से इसको PNG में कन्वर्ट कर लीजिएगा। बस कन्वर्ट करने के बाद यहीं से आपको डाउनलोड कर लेना है, बहुत कुछ प्रोसेस नहीं करना है। बस आप आ जाइएगा यहाँ पे पावर पॉइंट के स्लाइड पे, आप यहाँ पे इंसर्ट पे आइएगा, यहाँ पे आ जाइएगा पिक्चर पे और यहाँ से ये पिक्चर आपका बॉल वाला आप इसको इंसर्ट करा लीजिए। एक ही पे मैं 2 बता दे रहा हूँ, ऐसे 26 बनाएंगे तो 26 स्लाइड हो जाए। ठीक है, इतना करने के बाद इसके बाद से देखिए आपको करना क्या है। पुनः आपको इंसर्ट टैब पे आना है और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स वाले ऑप्शन पे, आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है F4, बस इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा चूंकि मेन हेडिंग है। बोल्ड कर लीजिएगा और यहाँ से फॉन्ट को आपको चेंज कर लेना है, एरियल ब्लैक। ठीक है ना। अब इसी को कंट्रोल के साथ D बटन, एक और ऐसे इसका लेयर बन करके आ जाएगा और यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा B फॉर बॉल। अब देखिए मैंने 2 ऑप्शन अभी बताया, एक एप्पल वाला और दूसरा बॉल वाला। अब इसमें आपको ट्रिगर ऑप्शन यूज करके देखना है, पर ट्रिगर ऑप्शन इतना जल्दी हाईलाइट भी नहीं होता है। देखिए मैं दिखा रहा हूं अभी आपको, आप खुद देखिए ट्रिगर वाला ऑप्शन हाईलाइट है। देखिए हाईलाइट होगा कैसे, तो पहले तो आपको इसमें एनिमेशन लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप एनिमेशन लगाएंगे तो ट्रिगर वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। इस इमेज पे आप क्लिक करिए और आप चले जाइएगा सबसे पहले एनिमेशन टैब पे और यहाँ पे कौन सा एनिमेशन आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने ले लिया बाउंस वाला। देखिए ट्रिगर वाला ऑप्शन हाईलाइट हुआ, इसी ट्रिगर वाले ऑप्शन पे आप चले जाइए। अब यहाँ पे आपको ले लेना है टेक्स्ट बॉक्स नंबर 6, किसके लिए, A फॉर एप्पल के लिए। फिर आप इस पे क्लिक करिए, फिर सेम प्रोसेस है। आप यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले एनिमेशन पे और यहाँ से इसके लिए भी मैंने ले लिया बाउंस। देखिए ट्रिगर वाला ऑप्शन हाईलाइट हुआ, इस ट्रिगर पे आप चले जाइए और यहाँ पे इसका नाम बता देगा टेक्स्ट बॉक्स नंबर 7। अब इससे फायदा क्या होगा, तो अब Shift+F5 दबाइए आप, देखिए यहाँ पे फिंगर बन रहा है, A फॉर एप्पल। यहाँ पे आएंगे तो B फॉर बॉल हो जाएगा। एक बार और बता दें, चलिए एक बार और बताते हैं, ध्यान दीजिए। नहीं,
यहाँ पे आ जाइएगा अगले प्रेजेंटेशन पे। यहाँ पे अब यहाँ पे सी और डी का एक दूसरे स्लाइड में बना करके बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे कि सी और डी का बनाना है, ए और बी का मैंने बना दिया, सी और डी का बनाना है, तो सबसे पहले क्रोम पे आइएगा और इमेज को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया कैट इमेज, कोई सा भी एक इमेज आप ले लीजिएगा यहाँ से। चलिए बात नहीं, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। कैट के नाम से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। देखिए ये काम आपको बार बार न करना पड़े, इसलिए पहले आप इस काम को लैब में जाके करेंगे, तभी जाके आपके लिए आसानी रहेगा। पहले डाउनलोड करिए। अब यहाँ से बैकग्राउंड को हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ से आके एक स्टेप बैक आते हैं और यहाँ से इमेज को हम सिलेक्शन करते हैं। एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, सी और डी वाला, यहाँ से इमेज को मैंने इंसर्ट करा दिया। बस यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। बस डाउनलोड करने के बाद आप आ जाइएगा पावर पॉइंट के स्लाइड पे, इंसर्ट पे आना है, इसके बाद से पिक्चर पे आना है और ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। अब आप इसको आप इंसर्ट करा लीजिए, अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा आप कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद से पुनः आपको क्रोम पे आना है और यहाँ पे आपको ले लेना है डॉग इमेज। बस इसको भी राइट क्लिक करिएगा, इसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जेपीजी में होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी को हम डाउनलोड कर लेते हैं। बस डाउनलोड करने के बाद सेम प्रोसेस करना है आपको। क्या कि आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ से एक स्टेप यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, वो इमेज आप यहाँ पे अपलोड करिएगा। अब यहाँ से जो है मैंने इस इमेज को ओपन करा लिया। डाउनलोड कर ली इसको भी। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट पे आइए और यहाँ पे पिक्चर पे आना है। डाउनलोड में ये पिक्चर आपको मिल जाएगा। बस इसको भी हम यहाँ से इंसर्ट करा लें। इसका हटा दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। हाँ वही लगा दीजिए कि साथ सबसे अच्छा रहेगा। ये बैकग्राउंड के भी साथ आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बैकग्राउंड के साथ इंसर्ट करा लेते हैं। इसके बाद सेम प्रोसेस क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स आपको लेना है। यहाँ पे लिखेंगे सी फॉर कैट। फिर इसी का एक डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल डी, इसी का एक और लेयर बन करके आ जाए। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद से क्या करना है, इसके बाद से क्या करना है, पहले ही एनिमेशन पे चले जाएंगे। पहले फिगर को सिलेक्शन करेंगे, तब जाकर के एनिमेशन टैब पे जाएंगे। अब यहाँ से किस प्रकार का एनिमेशन हमको देना है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन आपका दे रखा है। बस जैसे ही एनिमेशन लगाएंगे तो ट्रिगर वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप ले लीजिएगा टेक्स्ट बॉक्स नंबर 4, फिर आप इस पे आइएगा। अब यहाँ पे आने के बाद इसमें मोर इंट्रेंस इफेक्ट, क्या चीज,
बाउंस यहाँ पे नहीं लेते हैं, ये लेते हैं हम यहाँ पे फाइन एप्पल, फाइन वेल। बस अब यहाँ पर भी आते हैं ट्रिगर पे, और यहाँ पे इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स नंबर 5। नंबर वाला है, तो सब में कैसे देखेंगे? अरे 5 से पहले 4 आएगा ना, तो 4 इसके लिए हो जाएगा और 5 इसके लिए हो जाएगा। बस अब यहीं पे शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं, देखिए C फॉर D फॉर बन जाएगा। ऐसे पूरा आप जेड तक बनाइए लैब में चल करके, लैब में पूरा आप जेड तक बनाइए, ए से लेकर के पूरा आपको जेड तक बनाना है। ऐसे पूरा बनाने के बाद तब जाकर के आप सेव करिएगा इस डेटा को। हाँ बोलिए। जो स्लाइड पर लेकर आप बैकग्राउंड को चेक चेंज कर रहे हैं तो सभी कुछ चेंज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? जो स्लाइड ले रहे हैं ठीक ना, हाँ। उसका डिजाइन तो चेंज कर रहे हैं, हाँ एक में चेंज कर रहे हैं तो सभी में हो रहा है, कैसे वो सही होगा? एक मिनट बता रहे हैं। मैंने कल बताया था कि जैसे कि अगर आप जो है, अगर आप ये चाहते हैं कि मात्र एक ही ऑप्शन पे ये चेंजिंग हो, एक ही स्लाइड पे चेंजिंग हो, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यहाँ से रुकिए, मैं कोई स्लाइड यहाँ से ले लेता हूँ। जैसे ये मैंने बताया था, इतना सारा स्लाइड है। अब हम ये चाहते हैं कि अगर इस पे कोई चेंजिंग करें तो सब पे चेंजेस ना हो, या बहुत सारा यहाँ पे स्लाइड दिया हुआ है, या इस पे कोई चेंजेस करें तो पूरे स्लाइड पे चेंजेस ना हो। तो इसके लिए आप सबसे पहले डिजाइन टैब में आ जाएंगे, और डिजाइन टैब पे आने के बाद कोई भी जो स्लाइड आपको अच्छा लगता है, यहाँ पे कोई भी एक स्लाइड पे आप राइट क्लिक करिएगा, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, बस इसी का इस्तेमाल कर लें। क्या सब पे अप्लाई हुआ है? सब हो जाएगा। यहाँ तक करिए आप लोग, ठीक है। शेष हम लोग कल की क्लास में स्लाइड शो के बारे में सीखा जाएगा।